जो हमारी स्प्लीन होती है, जिसको हम बोलते हैं तिल्ली आम भाषा में, वो तिल्ली जो होती है या जो स्प्लीन होती है हमारी, यह हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ऑर्गन होता है। और यह जो स्प्लीन होती है, यह स्प्लीन आपकी जो लेफ्ट साइड में आपकी जो नीचे की जो 3 पसलियाँ होती हैं, उन पसलियों के नीचे स्थित होती है। और जो ये स्प्लीन होती है, जब कभी भी आपको कभी कोई मान लीजिए वायरल हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या आपको कभी बहुत तेज फीवर आया, मलेरिया हो गया, या आपको कभी कोई लीवर से संबंधित कोई समस्या हो गई या और कोई समस्या हो गई, जब कभी भी आपकी आरबीसी, जब रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो जब टूटती है, उस कंडीशन में अक्सर जो ये स्प्लीन होती है, जो तिल्ली होती है, ये बढ़ जाती है। इसी कंडीशन को बोलते हैं स्प्लीनोमेगेली, यानी आपकी जो स्प्लीन का या तिल्ली का बढ़ जाना। यह जो स्प्लीन होती है, यह जो तिल्ली होती है, एक आपकी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है। इसके कई इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जो स्प्लीन होती है, जो तिल्ली बढ़ जाती है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे आपको पता लगेगा, और उसके साथ साथ ही होम्योपैथी में इसके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यह जो आपकी स्प्लीन होती है दोस्तों, इस स्प्लीन को अगर हम लोग बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि स्प्लीन होती क्या है और कहाँ स्थित होती है, इसका क्या आकार होता है, क्या साइज होता है, और किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि स्प्लीनोमेगेली हो गया है। तो यूजुअली जो स्प्लीन होती है, यह एक रेड और पर्पल कलर का एक आपकी बॉडी का एक ऑर्गन होता है, जो जैसा मैंने बताया था, लेफ्ट साइड में आपकी जो नीचे की 3 पसलियाँ होती है वहाँ पर स्थित होता है। और जो ये स्प्लीन होती है, इसकी साइज़ की मैं बात करूँ तो ये आपकी हाइट के अकॉर्डिंग इसके साइज़ भी जो होता है वो वेरी करता है। पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग साइज होती है, वो देखने को मिलती है। पुरुषों में थोड़ा सा इसकी साइज बड़ी होती है एज कम्पेयर टू महिलाओं के। तो जो ये स्प्लीन होती है, या जो स्प्लीन है, इसकी 7 सेंटीमीटर से लेकर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग लगभग 14 सेंटीमीटर के बीच में जो इसका साइज होता है वो देखने को मिलता है। और यह जो स्प्लीन होती है, यह स्प्लीन जो है, जब कभी भी मैंने जैसे बताया था, कभी कोई इन्फेक्शन हो गया या लीवर से संबंधित कोई समस्या हो गई, तो या और कुछ कारण होते हैं, उस वजह से ये जो जब आपका आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी जब ज़्यादा टूटती है, तो उस कंडीशन में ये बढ़ जाती है। आपकी जो बॉडी होती है, इस बॉडी में हर सेल की, हर कोशिका की एक उम्र होती है। जैसे जो रेड ब्लड सेल्स होती है, इन रेड ब्लड सेल्स की भी एक फिक्स, एक लिमिटेड एक एज होती है। उस एज के बाद में क्या होता है कि यह जो रेड ब्लड सेल्स होती है, यह वापस जो होती है आपकी स्प्लीन में जाती है, और स्प्लीन में ये टूटती है, वहाँ पर इसका डिस्ट्रक्शन होता है, और इसको अंदर जो आयरन होता है, उस आयरन को रिसाइकल किया जाता है, वापस काम में लिया जाता है इसी स्प्लीन के द्वारा। और जब कभी भी किसी पर्टिकुलर ऐसी डिजीज कंडीशन में, जिस समय में आपकी आरबीसी जब ज़्यादा टूटने लग जाती है, वो जो कि अक्सर ऐसा जो कंडीशन है होती है, वो कोई ब्लड डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है, या फिर आपको कभी मलेरिया हुआ है, लंबे समय तक मलेरिया चलता है, तो उस वजह से भी आपका जो आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी ज़्यादा टूटने लग जाती है। और उस कंडीशन में यह जो आरबीसी जब ज़्यादा टूटती है, तो उस कंडीशन में आपकी जो स्प्लीन है, स्प्लीन का थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है। उसी कंडीशन को बोलते हैं स्प्लीनोमेगेली। यह जो स्प्लीन होती है दोस्तों, इसके कई इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, कई रोल होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, एक तो ये हो गया कि आपके जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर जो आयरन है, उस आयरन को वापस से ये रिसाइकल करता है, काम में लेता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, यह जो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। खास तौर से जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज बनाने का ये काम करता है स्प्लीन। और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपके बैक्टीरिया से, वायरस से आपको लड़ने में आपकी मदद करती है यह स्प्लीन। और उसके साथ साथ ब्लड को स्टोर करने का भी काम करता है यह स्प्लीन। यह इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो स्प्लीन है, स्प्लीन एनलार्जमेंट हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कि आपको अगर मलेरिया हुआ है, कभी कुछ लंबे समय के लिए आपको फीवर आया है, जब आपकी आरबीसी टूटती है, तो उस वजह से आपको अक्सर जो ये स्प्लीन है वो एनलार्ज हो जाती है। लिवर सिरोसिस की शिकायत हो रही है, लीवर में कुछ समस्या है, या फिर आपको वायरल या बैक्टीरियल कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। या फिर आपको अगर एनीमिया की शिकायत है, आपको आरबीसी ज़्यादा खराब हो रही है, टूट रही है, पर्टिकुलर कुछ डिजीज कंडीशन होती है जिसके अंदर ये ऐसा होता है, जैसे कि आपको अगर ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर है, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। आपको थैलेसीमिया है, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा आपको सिकल सेल एनीमिया है, तो उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आपको अगर ल्यूपस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उन कंडीशन में भी आपको स्प्लीन जो है, स्प्लीन एनलार्जमेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, ऐसे कौन कौन से लक्षण है जो कि देखने को मिलेंगे अगर आपकी स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है। तो
स्प्लीन जब कभी भी एनलार्जमेंट होता है उसके अंदर, तो वहाँ पर आपको पेट के आपके लेफ्ट साइड में पसलियों के नीचे वहाँ पर आपको भारीपन महसूस हो सकता है, आपको स्टिचिंग पेन हो सकता है, दर्द महसूस हो सकता है। और उसके अलावा कई दफ़ा अगर आपको सीवियर पेन होता है, उसके साथ में आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो यह आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। ऐसी कंडीशन में तुरंत आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यह इसके कुछ जनरल सिम्टम है जो कि देखने को मिलते हैं जब कभी भी आपको स्प्लीन में एनलार्जमेंट हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि अगर स्प्लीन एनलार्जमेंट होती है उसको कैसे पता लगाएं, या डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आपको कौन कौन सी ऐसी जांचें हैं वो करवा के देखी जा सकती है। तो जब कभी भी आपके साथ में ऐसी कंडीशन आती है तो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, कहीं कोई ऐसी कोई डिजीज़ तो नहीं है। उसके अलावा आपको फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, पेल्पेट करके देखा जाता है, और उसके साथ साथ डॉक्टर को अगर डाउट होता है तो वो आपकी सोनोग्राफी करवा के देख सकते हैं। अगर आपको ब्लड डिसऑर्डर है कोई तरह का तो आपकी और भी फर्दर कुछ जांचें होती है, जांचें करा के देखी जाती है बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि स्प्लीनोमेगाली जो है वो एक किसी न किसी बीमारी का एक लक्षण हो सकता है, सिम्टम हो सकता है। कोई भी बीमारी हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको लिवर सिरोसिस के कारण ऐसा हो सकता है, कोई ब्लड डिसऑर्डर है, कोई ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर अगर आपको थैलेसीमिया है, या कभी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है, मलेरिया हुआ है, तो किसी भी कारण से ये हो सकता है। इसलिए आपकी बीमारी का पता लगाने के लिए और भी कुछ जांचें हैं जो कि करा के देखी जा सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की, कि अगर स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलता है तो इसमें ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो वैसे तो देखिए, जब कभी भी स्प्लीन है, एनलार्जमेंट होता है, तो उस कंडीशन में आपके सिम्टम को देखते हुए, बीमारी को देखते हुए और भी कुछ जांचें हैं जो कि करा के देखी जा सकती है कि आपके ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बीमारी का पता लगाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था ये एक सिम्टम है किसी न किसी बीमारी का, इसलिए आपकी बीमारी का पता लगाया जा सकता है। बीमारी का पता लगा के उसके अकॉर्डिंग इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन कुछ मेडिसिन होती है जो कि स्प्लीन के एनलार्जमेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है होम्योपैथी में। तो उसमें से कुछ खास दवाइयाँ जो कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है सियोनेंथस। इसका मदर टिंचर इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसको लेने का तरीका होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है हाइड्रेस्टिस केन का मदर टिंचर। वो भी इस तरह की कंडीशन में जहाँ पर आपको स्प्लीन एनलार्जमेंट हो जाता है वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर आपको मलेरिया हुआ है, फीवर आया है, आरबीसी ज़्यादा टूटी है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो उस कंडीशन में चाइना 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसको लेने का तरीका है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। एक और जो मेडिसिन है जो कि इसमें बहुत अच्छा काम करती है वो है एगेरिकस मस्करिस 30। यह जब आपको लेफ्ट साइड में स्टिचिंग पेन होता है वहाँ पर एगेरिकस बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 30 को अक्सर काम में लिया जाता है। इसको लेने का तरीका भी है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। यह इसकी कुछ खास दवाइयाँ हैं। इसके अलावा आपकी डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग और कुछ मेडिसिन है जो कि काम में ली जा सकती है। वो आपके कंडीशन को देखते हुए, बीमारी को देखते हुए इसमें दी जाती है। इसलिए आपको जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो, मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। वो आपके केस को समझते हुए, आपकी डिजीज के किस वजह से ऐसा हो रहा है उसके कारण को देखते हुए कुछ मेडिसिन हैं जो कि आपको इसके साथ देते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो हमेशा डॉक्टर की सलाह अनुसार मेडिसिन लें, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।